नमस्कार। तस्वीरें आप जो है हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिले भर के तमाम जो डिपो धारक है आज जो है करनाल विधायक कार्यालय पर जो है मिलाने के लिए जो है पहुंचे हैं। काफी दिक्कत जो है इनको आ रही है, उस समस्या से किस तरह से निजात जो है मिल सके। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर डिपो होल्डर है वो आपको नजर आएंगे। वहीं इनसे भी जानेंगे क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे और किस लिए क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे। आज मेरा नाम सुरेंद्र लोधी जी है। हम आज करनाल के सभी डिपो होल्डर एकजुट होकर विधायक जी को अपना मांग पत्र, अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, क्योंकि डिपो होल्डरों के हित में अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है। ये पहले विधायक, हमने तो पहले विधायक देखे हैं जिन्होंने डिपो होल्डरों के हित में कुछ सोचा और ये कहा भाई अननेसेसरी किसी डिपो धारक को तंग ना किया जाए, यदि उसकी गलती नहीं है तो उसे कोई तंग ना करे। लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत समस्याएं बहुत समस्याएं आ रही है, जिसका कि हम अभी ज्ञापन देने हैं। अब डिपो होल्डर का 6-6 महीने से कमीशन नहीं आता है। अब डिपो होल्डर को इतना कोई अरबोपति करोड़ोपति तो है नहीं, उसने अपना परिवार भी देखना है, अपना रिश्तेदारी भी देखनी है। अब 6-6 महीने सरकार कमीशन नहीं दे रही है। हम सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे, हम सरकार की नीतियों के साथ हैं, लेकिन बस कुछ मांगे हैं हमारी कि हमें टाइम से कमीशन दिया जाए और जो तेल और चीनी के पैसे जो सरकार या डिपार्टमेंट जमा करा रही है, हमारी कमीशन को काट के जमा कराया जाए, उससे हमें बहुत सहूलियत मिलेगी। और चीनी का रेट अभी 13.5 रुपए है। देखो 50 पैसे का सिक्का तो अभी कोई चलता ही नहीं, देखने में चलन में नहीं है, कोई देखने में नहीं आ रहा, मिलता ही नहीं है 50 पैसे का सिक्का। तो हमारी एक ज्ञापन के थ्रू ये मांग है कि या तो इसे 15 रुपए किया जाए और या 20 रुपए किया जाए, मतलब सम किया जाए, ताकि किसी ना तो ग्राहक को दिक्कत हो और ना ही किसी डिपो होल्डर को दिक्कत हो। और रही बात कमीशन की, चीनी के ऊपर अभी अब डिपो होल्डर को कोई कमीशन नहीं मिलती, सिर्फ 8 पैसे कमीशन मिल रही है। 8 पैसे आज के टाइम में 2025 में 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और 8-8 पैसे कमीशन है। हमारी ये मांग है कि 2 रुपए किलो कम से कम हमें कमीशन दिया जाए। और इसके साथ ही तेल है, तेल पे 1 रुपए लीटर हमें कमीशन मिलती है, तो हमारी मांग है कि 5 रुपए लीटर हमें कमीशन दिया जाए जी। इसके साथ ही जैसे कि पहले 600 कार्डों पे राशन कार्ड, जब 600 राशन कार्ड होते थे तभी डिपो अलॉट होता था, पहले की तरह 600 राशन कार्ड पे ही कम से कम डिपो किया जाए जी। और जो डिपो होल्डर या जो कार्ड धारक डिपो होल्डरों से गलत व्यवहार करता है, ऐसा नहीं है कि कार्ड धारक सभी सही हैं, कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन अब डिपो होल्डर क्या करे, उसके लिए भी कोई नियम बनना चाहिए जी। अगर डिपो होल्डर की कोई शिकायत आती है तो डिपार्टमेंट को ये नहीं कि एकदम उसकी सप्लाई सस्पेंड कर दे, एकदम निलंबित नहीं करनी चाहिए, उसकी जांच की जानी चाहिए। जांच के तथ्य आने पर ही उसके बाद ये कार्रवाई की जाए, यदि ऐसी कोई सिस्टम बनता है तो। और पोश मशीनों में अंगूठा 3-3 बार लगता है जी, इससे डिपो होल्डर को भी परेशानी होती है और ग्राहक को भी परेशानी होती है। तो ये अंगूठा एक ही बार लगे, ताकि एक ही बार राशन से सभी राशन निकल जाए अंगूठे लगाने से। और जो नेटवर्क है 5G है, 5G किया जाए, जो 2G है, और मशीनें हमारी बदली जाएं। तो आज इसी मांग पत्र को लेके हम विधायक जी के निवास पे आए हैं अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। और मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है ये कि हमारी समस्याओं का हल जरूर होगा। अपडेट होने के लिए बात चल रही है हाँ जी, मशीनों, लेकिन अभी देखो अभी तक मशीनें चल जाती है 2 या 3 तारीख में, लेकिन सर्वर अपडेशन चल रहा है, तो शायद 1-2-3 में मशीन चलने की संभावना है। कहाँ के डिपो धारक पहुंचे हैं? करनाल जिला करनाल से पूरे डिपो होल्डर हैं जी। धन्यवाद। पूरे करनाल जिले के जो है डिपो होल्डर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से जो है बातचीत रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण है ना। अभी तक दुनिया की नजर में ये था कि डिपो होल्डर गलत है, लेकिन जब अधिकारी ही गलत होंगे तो डिपो होल्डर बेचारा क्या करेगा जी। डिपो होल्डर बिल्कुल ऑनलाइन मशीन है, ऑनलाइन राशन बंटता है, पूरे निष्ठा से, पूरे ईमानदारी से अपना राशन का वितरण कर रहा है जी। तो जब डिपो वाले के पास ये जो राशन आता है उसका 53 किलो का कट्टा उतरता है, जबकि सरकार 50 किलो का भर्ती देखो करती है। हाँ, ये बात भी है जी। अब इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि अभी हाल ही में 68 लाख रुपए का गबन हुआ है। वो कैसे हुआ है? वो कट्टों पे पानी मारा जाता है या क्या सिस्टम है? जबकि सरकार की भर्ती 50 किलोग्राम की है, वो 53 किलो कैसे हो जाता है? और राशन घटता है, डिपो होल्डर का राशन घटता है जी। और उसकी हम ये चाहते हैं उसकी भरपाई कैसे होगी? कम से कम 1 क्विंटल पे हमें राशन की कटौती दी जाए, भाई इतना राशन आपको एक्स्ट्रा है, या एक क्विंटल पे 5 किलो 10 किलो हमें
एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, भाई ये भरत पूरी हो जाएगी। अब 1-1 किलो चीनी के ऐसे डिपो धारक भी हैं हमारे पास। 1 किलो चीनी, भाई क्या हो गया जी, सप्लाई क्यों सस्पेंड है जी, चीनी खराब थी। तो चीनी कौन भेज रहा है? डिपार्टमेंट ही तो भेज रहा है। तो कारण बहुत हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि विधायक जगमोहन आनंद जी हमारी समस्याओं का हल करेंगे, जरूर करेंगे। तो आप शिकायत करते हैं अगर कुछ आगे से चीनी तेल कुछ भी खराबी आती है किसी में तो? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। यदि कोई किसी भी तरह की, हमने अभी ही यूनियन का गठन किया है, एसोसिएशन बनाई है, तो जैसे जैसे हम अभी सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, हम अधिकारियों से बैठ के बात करेंगे, डीएफएससी से बात करेंगे। अगर डीएफएससी साहब, पहले तो बात, तो डीएफएससी बहुत शरीफ आदमी है, अगर डीएफएससी साहब सुनते हैं, उसका समस्या का निवारण करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज विधायक जगमोहन आनंद जी हमारे। धन्यवाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में डिपो धारक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ और डिपो धारक जो है हमारे साथ मौजूद है, एक बार जो जानते हैं क्या कुछ। करनाल से हैं जी, डिपो होल्डर करनाल के, हरिंदर कुमार मेरा नाम है। हम अपनी समस्याओं को लेके विधायक जी के ऑफिस घर पे आए हैं, हमारे डिपो होल्डर की जो समस्याएं हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि विधायक जी ने हमारे डिपो होल्डरों के लिए काफ़ी अच्छा वो किया है कि भाई इनके लिए परेशानी ना हो, इनको कोई परेशान ना किया जाए। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि भाई विधायक जी हमारा कुछ ध्यान करेंगे। देखने में तो कार्ड धारक काफी आरोप लगाते हैं डिपो होल्डरों पर कि मिलता नहीं है सामान, तो मौके पर ही मिलता, खराब मिलता है। समय पे ना तो हमारा कभी माल आता, और हम अपनी कुताही नहीं करते। जैसे माल आता है तुरंत मैसेज द्वारा कार्ड होल्डरों को सूचित किया जाता है, भाई अपना सामान आगे ले जाओ, किसी को कम नहीं दे सकते। हमारा डिपो होल्डर कोई भी किसी भी कार्ड होल्डर को ये नहीं कहेगा किसी का 5 किलो नहीं मारेगा। अगर और चीनी के बाद दूसरी चीनी की तलवार लटकाई हुई है हमारे ऊपर। रेट 13.5 रुपए है, 15 ठन्नी कहीं मिलती नहीं, हम उनको 1 रुपए देंगे, कहाँ से देंगे वो? ये भी हमारे साथ अपनी पैकिंग करके देते हैं उनको, और इसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? और यही हमारे ऊपर तलवार लटकाई रखी है। भाई अधिकारी भी आते हैं, कितने पैसे लिए? ये इस तरीके से हमारी परेशानियां हैं, वो हम इसलिए विधायक जी को बताने आए हैं भाई हमारी अधिकारियों और जनता के बीच में। हाँ बिल्कुल। जब बिना अंगूठे राशन निकलता नहीं, फिर अधिकारी आके डिपो पर 25-25 आदमियों की चेकिंग करते हैं। हाँ, उसका कोई कारण नहीं बनता, जबकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। किसी भी कार्ड होल्डर से जाके पूछो कि तुम्हारे को राशन मिला या नहीं मिला। अननेसेसरी पूछना कोई फायदा नहीं है। अधिकारी को तो राशन कार्ड बनाना नहीं होता। सकते पूरे करनाल जिले भर के जो डिपो होल्डर है वो यहाँ पर पहुंचे। आज जो है करनाल विधायक से मिलने के लिए पहुंचे हैं, और काफी समस्याएं जो इनको आ रही है, इनकी मांग है कि जो इनकी मशीन है वो इस समय 5G चल रहा है, 5G में जो है अपडेट होनी चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं जो जनता है उनको भी दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं डिपो होल्डरों को डांट जरूर पड़ती है कि आप जो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते। जिसके बाद आप देख सकते हैं आज जो है करनाल विधायक जगमोहन आनंद से मिलने के लिए जो है पहुंचे हैं उनके निवास पर। तमाम जो डिपो होल्डर है वो तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। वहीं इनकी मांग जो है 13.5 रुपये का जो रेट है उसको जो है सम किया जाए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इनको दिक्कत ना। ये तस्वीरें आप जो है हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं कि पहले विधायक ऐसे आप अपना काम ठीक करो, आपका काम ठीक करने के लिए कोई दिक्कत भाई हम ये चाहते हैं अननेसेसरी तंग ना किया जाए। कौन करा इंस्पेक्टर चेकिंग के नाम से जाते हैं, सप्लाई जांच की जानी चाहिए। जब चेकिंग बहुत से डिपो होल्डर हैं, मेरे को नाम लिख के दो। वो तो अब जैसे भी कोई बात होती है मैं आपके संज्ञान में ले ही आता हूँ जी। मेरे को नाम लिख के दो, कोई ऐसा आदमी है तो उसको भाई अननेसेसरी डिपो होल्डर हर महीने चले जाते हैं जी, 25 कार्ड वालों को साइन करा के दो, ये करा के दो, वो करा के दो। गवर्नमेंट का प्रोसीजर है वो तो देखो करवाने के लिए। बिकॉज सरकार की नीतियों से हम सारे डिपो होल्डर खुश है जी, और उसके साथ है प्रचार प्रसार करते हैं सरकार की नीतियों का। कैंप कार्यालय में, और एक इनका कुछ 6 महीने की कमीशन रुकी हुई है, 5 महीने की कमीशन अब हेडक्वार्टर से आती है सर, वो अपने आप ही भेजते हैं सर, वो जब भेजते हैं इकट्ठी आती है पूरे हरियाणा की। नहीं, पूरे हरियाणा की ऐसा क्या प्रोसीजर है कि 5-5 महीने की कमीशन आती है? सर इकट्ठी आती है सर, बहुत समय से ना, वो उसके हमारे को कहने से कुछ होता नहीं है, अपने आप ही भेजता है सर ये हेडक्वार्टर। चलो मैं एक बार सर मैं जॉइंट डायरेक्टर से बात कर लेता हूँ कि भी कब उम्मीद है भेजने की, और सर आपको इंडिकेट करता हूँ। चलो मैं एक बार बात भी करता हूँ। और बाकी चीनी का रेट 13.5 पैसे 50 पैसे खुलेगा चक्कर, ये भी हेडक्वार्टर की दिक्कत होगी, वहाँ पे बात करें ना। हाँ सर वो तो डिसाइडेड है, वो तो और बाकी इनकी कोई दिक्कत परेशानी, कोई इंस्पेक्टर आपका तंग कर रहा हो? नहीं सर, अब तो मेरे पास कोई खबर है नहीं सर, तो सारा
किया हुआ है सर। एक दिक्कत आई हुई है हेडक्वार्टर से कि भी जो भी नियरेस्ट डिपो है ना उसके ऊपर सप्लाई अटैच होगी, कई जगह होती है ना कि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, वो मेरे को करना पड़ेगा अगर कोई 2-4 लोग हैं, क्योंकि ये साहब ने कहा कि अगर वो नहीं करोगे तो डीएफएससी के खिलाफ एक्शन लेंगे। बिल्कुल ये होना चाहिए। नहीं वो तो हम भी आपकी सिफारिश नहीं करेंगे, हम भी आपको अनड्यू सिफारिश नहीं करेंगे। जो नियरेस्ट स्टेशन है, अगर डिपो के भी देखो कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो तो नजदीकी डिपो पे जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस वो तो मैं भी नहीं आपको कोई सिफारिश ऐसी करूंगा कि भी इस डिपो वाले को वैसे सर अदरवाइज डीएफएससी को ये कहा था कि नियरेस्ट का मतलब किसी भी डिपो को मतलब ये डिपो के पास से इनको जाना पड़ेगा। जैसे मान लो एक गाँव है, गाँव से दूर है तो गाँव में नहीं जाना पड़ता है, डिपो अड़ानपुर आके गाँव में बांटता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी 40 मीटर है तो नियरेस्ट के साथ ही होना चाहिए। करो आप बिल्कुल हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग काम करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये कुछ सुरेंद्र लोधी अपना बड़ा पुराना साथी है, सारे डिपो वाले बड़े पुराने साथी हैं। सरकार को लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये वो तंत्र है जो घर घर तक पहुंच रखता है कि हर एक को इन्होंने राशन देना है। ये सरकार की नीतियों का बखान करने का ये एक और तंत्र है। इनको अगर हम पॉजिटिव वे में इनको यूज करें, इनको पॉजिटिव वे में इनका राशन दें, क्योंकि ये राशन देते हैं, इनको घर घर का पता है कि कौन से घर में गरीब है, कौन से घर में अमीर है, कौन से क्या चीज है। ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। पिछली सरकारों ने इनको तिरस्कृत करके रखा हुआ था, चोर की संज्ञा दी हुई थी। चोर की संज्ञा दिया। ये अब चोर नहीं, ये हमारे भाई हैं, वास्तविक अन्नदाता है। लोगों को जब घर में ये अन्न दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक माध्यम बना रखा है सरकार ने, तो ये अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं, लोगों को उनका पेट यापन का भी काम, जीवन यापन का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक आधा डिपो होल्डर कोई गड़बड़ करता होगा, वो ऐसे संज्ञान में आते। मैं तो कई डिपो पे औचक निरीक्षण किया, मुझे कहीं कोई गड़बड़ नहीं मिली। मैंने कंज्यूमर से पूछा तेल मिल रहा है, उनका जी तेल मिल रहा है। अब पीछे से कोई चीज की सप्लाई ना है तो डिपो होल्डर घर से थोड़ी दे देगा। लेकिन 99% करनाल के डिपो होल्डर ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। फिर भी आपके माध्यम से भी अगर किसी डिपो होल्डर की अगर कोई शिकायत है, कोई बातचीत है, तो आप भी लाएं। और अब शायद सुरेंद्र लोधी आपको प्रधान बनाया इन्होंने प्रधान बनाया। बड़ा समर्पित आदमी है, और ये नहीं है कि भी कोई पैसे लेकर के काम करे, बड़ी ईमानदारी से इनकी समस्या उठाता रहेगा। उठानी भी चाहिए, ये तो हमारे समाज का पार्ट है, हमारे लोग हैं। अगर इनके साथ हम नहीं चलेंगे तो फिर मतलब अपना क्या फायदा, जब जिन लोगों ने इतनी भारी वोटों से हमारे को यहाँ से जिताया। विधायक जी, एक मुख्य प्रश्न है। अभी लोधी साहब ने भी इस बारे में बात करी है। हाल में एक इंस्पेक्टर अशोक शर्मा की गिरफ्तारी हुई है 68 लाख रुपए के राशन गबन को लेकर, और इन्होंने भी एक बात कही है कि भी कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर जो है वो बेवजह तंग करते हैं, डिपो होल्डरों को परेशान करते हैं और मंथली मांगते हैं। सबका नंबर मेरे पास है, पूरे डिपो होल्डर्स का नंबर मेरे पास है। आपके माध्यम से 999231 सभी डिपो होल्डर जो इनके साथ आ जाए वो भी नोट कर ले, जो नहीं आए वो भी नोट कर ले। कोई इंस्पेक्टर इनकी दुकान पे आता है चेकिंग करने, जो स्टॉक मांगता है स्टॉक दिखाए, उसके एवज में अगर वो पैसे मांगता है, अगर इनके स्टॉक में गड़बड़ है तो ही पैसे मांगेगा, उसको ठीक कराने के लिए पैसे देंगे ना। नहीं तो कोई जायज मांगे, अगर इनका जायज काम है और फिर कोई इंस्पेक्टर पैसे मांगता है, मेरे को टेलीफोन करे, चाहे मैं हिंदुस्तान में हूँ चाहे किसी विदेश के कोने में, चाहे करना लूँ, मैं जानू, मेरा काम जाने, सिर्फ ये उसका नाम बता दे, बशर्त कि इनका काम ओके होना चाहिए। विधायक जी इनके पास जो गेहूं जाते हैं 53 किलो कट्टा 52 किलो कट्टा करता है वो तो, लेकिन अफसर जाता है दुकान पे तो 50 किलो की गिनती करता है, तो 2 किलो घटता है, वो डिपो वाले के। अभी मैं डीएफएससी से बात कर रहा था, तब आपने क्यों नहीं मेरे को बात बताई है इसके बारे में? अब ये बता रहे तो मेरे को समस्या तब क्यों नहीं बताई आपने? आज ही डीएफएससी साहब से आप बात करो, अब आप एसोसिएशन के प्रधान हो, इनके इंटरेस्ट की बात करो। कोई दिक्कत है तो फिर मेरे को बताना, सोमवार को फिर मैं दोबारा बात करूंगा, इसकी समस्या का भी समाधान करेंगे। ठीक है, कोई समस्या डिपो होल्डर को आती है, आधी रात को भी मेरे को टेलीफोन पर बात करूंगा, मैं तो नंबर समझ नहीं किया है। कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपके काम में अड़चन नहीं डालेगा। आप ईमानदारी के साथ जिस काम के लिए आप कमीशन पे अपना परिवार पालो, ये जरूर करा दो जी, क्योंकि कमीशन नहीं आती ना, तो ये भ्रष्टाचार की चलनी हो जाती है। फिर समझ गया बात। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसकी भी एक व्यवस्था बना। लोधी साहब डिपो होल्डर के वो जगमोहन आनंद जी का धन्यवाद था, और एक ज्ञापन सौंपने के लिए भी पहुंचे थे, और बुके देकर विधायक जी का कहीं ना कहीं सभी लोग धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं एमएस न्यूज करनाल के माध्यम से, और जहाँ पर तमाम डिपो आज मान सब ये बात ना पता नहीं है, अकेले लकड़ देगा, लकड़े के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है। आ जाओ भाई जी, आ जाओ।
ये चोर नहीं है, ये अन्नदाता है, ये बांटते हैं। जय श्री राम। भाई जगमोहन आनंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जगमोहन आनंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी काम मेरे पे छोड़ो, कोई आपको काम नहीं करेगा। बस बढ़िया काम करते रहो, क्या परेशानी।